नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बुधवार 12 फरवरी 2025 की सुबह 87 साल की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक 34 सालों से राम जन्मभूमि में मुख्य पुजारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे सत्येंद्र दास को 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके चलते उन्हें अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। उनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव हत्याकांड के आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। बस्ती जिले में अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव हत्याकांड के आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। आज यहां जानकारी देते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया है कि बीते दिनों अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव निवासी ग्राम बैदोलिया, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती का अपहरण करके हत्या कर दिया गया था। इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन को निर्देश दिया गया है। वैलेंटाइन वीक के मद्देनजर परिक्षेत्र में सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध, दिनेश कुमार ने कहा। बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार ने कहा है कि परिक्षेत्र के तीनों जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीरनगर में वैलेंटाइन वीक के मद्देनजर सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज यहां ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि परिक्षेत्र के तीनों जिलों के समस्त पुलिस अधीक्षकों, अपर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपाधीक्षकों, समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को वैलेंटाइन वीक के मद्देनजर सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी किया जा रहा है। महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा बनाए रखें। बस्ती में अवैध शराब सहित 2 गिरफ्तार। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने की पुलिस द्वारा अवैध शराब के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से अवैध शराब बरामद किया है। पुलिस सूत्रों ने यहां ये जानकारी देते हुए बताया है कि परशुरामपुर थाना की पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित राम निहोरे निवासी ग्राम भैंसहा, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा तथा संतराम निवासी ग्राम चैरा, थाना परशुरामपुर, जनपद बस्ती को गिरफ्तार करके उनके कब्जे अवैध शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट कर दिया है और इन लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर में पशुचर एवं ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटवाया गया है। आपको बताते चले कि राजस्व ग्राम मूसा, तहसील इटवा में पशुचर एवं अन्य ग्राम समाज की लगभग 60 बीघा से अधिक भूमि को जिलाधिकारी एवं तहसीलदार व नायब तहसीलदार इटवा व राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण से मुक्त भूमि पर शासकीय संपत्ति का बोर्ड भी लगवाकर उसे सुरक्षित किया गया। मधुमेह बीमारी के प्रति सतर्क रहें। मधुमेह बीमारी के प्रति नर्स जागरूकता कार्यक्रम के तहत सभी को डायबिटीज के बारे में, उसके प्रकार, उसके इलाज के बारे में इंदु मेडिकल सेंटर लखनऊ पर जानकारी विशेषज्ञ द्वारा जानकारी दी गई। हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर कालिंदी श्रीवास्तव जी ने बताया कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, हम उसकी चपेट में कैसे आते हैं, किस किस को डायबिटीज का खतरा अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज मधुमेह यानी डायबिटीज विश्वव्यापक समस्या है। देश के लगभग हर परिवार में इस बीमारी से ग्रसित होते हैं लोग। उन्होंने कहा कि हमें मरीज को बताना चाहिए कि इस बीमारी में दवाओं के साथ साथ परहेज का बड़ा महत्व है। मार्गों को चौड़ा करने की शासन ने जारी किया धन। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों के 35 मार्गों को चौड़ा करने के लिए 575.99 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में मार्गों के लिए 112.56 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बहराइच, संत कबीरनगर, कुशीनगर, हरदोई, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, बरेली, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, प्रयागराज, फतेहगढ़, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, पीलीभीत, आगरा व झांसी के 35 मार्गों को चौड़ा करने का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल था, जिसे अब स्वीकृति प्रदान की गई है।
BHND दिवस का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड खेसराहा के पिपरा फरदंग पर आयोजित BHND दिवस का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा ने गर्भवती महिलाओं की सभी प्रकार की जांच के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी द्वारा ANC रजिस्टर HRP रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा नवजात शिशुओं को टीका न लगने पर ANM सीमा चतुर्वेदी एवं कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही CHO का भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही टीकाकरण दिवस के एक दिन पूर्व घर घर जाकर अवगत कराए जाएंगे। सिद्धार्थनगर में हत्या का आरोपित गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले के उसका थाने की पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी को रेलवे स्टेशन उसका के समीप से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने यहां ये जानकारी देते हुए बताया है कि हत्या के मामले में आरोपी लवकुश निवासी बैरवा नानकार थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। महाकुंभ को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान। कुछ वीकेंड ऐसे होते हैं जब भीड़ बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कुछ वीकेंड ऐसे होते हैं जब भीड़ बढ़ जाती है और ट्रैफिक धीमा हो जाता है। लोग अनुशासन का पालन करने में भी विफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में ट्रैफिक सुचारू हो जाता है। हमारे देश की लगभग 1/3 आबादी अब तक पवित्र डुबकी लगा चुकी है। इससे पता चलता है कि यहाँ प्रबंधन अच्छा है। उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। पछुआ हवाओं से गिरेगा तापमान। 15 फरवरी के बाद फिर चढ़ेगा पारा। उत्तर प्रदेश में फिर से मौसम बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में तेज पछुआ हवाएं चलेंगी, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। हालांकि 15 फरवरी के बाद तापमान फिर से बढ़ने लगेगा और गर्मी का असर महसूस किया जाएगा। अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री। योगी सरकार के स्टाम्प शुल्क पर बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब रेंट एग्रीमेंट पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसका सीधा असर मकान मालिक और किराएदारों पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिए जाने की तैयारी है। रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क को काफी कम रखने की सिफारिश की गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि रेंट का रजिस्ट्रेशन कराए जाने से मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद के मामलों में कमी आएगी। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी सतर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में तड़के 4 बजे से पहले पहुंचे। माघ पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व के अवसर पर प्रयागराज में व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सुबह अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग स्थित वॉर रूम में बैठक की। वॉर रूम में वह अधिकारियों के साथ लगातार टीवी पर अपडेट लेते रहे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। इससे पूर्व सीएम योगी ने बसंत पंचमी अमृत स्नान के अवसर पर भी सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मॉनिटरिंग करते रहे थे। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर मोदी और योगी समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन बुधवार को हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने PGI लखनऊ में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। PM नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संत रविदास की जयंती पर सीएम योगी बोले, आत्मा शुद्ध तो दुनिया की सभी सिद्धियां आपके पास होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविदास महाराज की 648वीं जयंती पर कानपुर रोड पर स्थित रविदास मंदिर जाफरखेड़ा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। यानी जो जैसा करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। इसलिए कर्म को महत्व दे। कर्म को महत्व देकर ही हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक।
सांसद जगदम्बिका पाल ने महाकुंभ में पहुंचकर किया स्नान। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम पर सपरिवार पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद जगदम्बिका पाल ने स्नान किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पूरे विश्व के लोग कोने कोने से आ रहे हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम बनकर पूरे विश्व को अभिभूत कर रहा है। उन्होंने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना किया है। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह बहुत ही भव्य पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा 11 के छात्राओं ने अपने सीनियर्स का कुमकुम और तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 का छात्र अनुज दिव्यांश तथा छात्रा अनिश द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधीय निदेशक श्री विनय शुक्ला जी छात्र छात्राओं को अपने जीवन में विद्या का महत्व बताया और उनको आगे चलकर एक कामयाब इंसान बनने की प्रेरणा दी तथा आने वाले बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आशीर्वाद दिया। कवि कुंभ में पहुंचे देश के नामचीन कवि, देर रात तक लगे ठहाके। बस्ती पटेल चौक के हेरिटेज लॉन में मंगलवार को कवि कुंभ का आयोजन हुआ। इसमें देश के कई नामचीन कवियों ने कविता का वाचन किया। साहित्य श्रृंगार वीर रस के कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब वाहवाही लूटी। श्रोताओं ने देर रात तक कविता का आनंद लिया। सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर किए गए व्यंग्य से संदेश देने का कार्य हुआ। कवि कुंभ का शुभारंभ पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी व भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्चन कर किया। पहले कवि के रूप में मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने बरसाए और जो वह नयन चाहिए कर दे पुलकित हृदय व छुअन चाहिए, राग हो कृष्ण की बांसुरी सा मगन, प्रेम में राधिका जैसा मन चाहिए, सुनकर खूब तालियां बटोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचाई ने पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने कृत्रिम मेधा से भारत में उत्पन्न अविश्वसनीय अवसरों पर चर्चा की। भारतीय मूल के अल्फाबेट इंक के सीईओ ने इस बात पर भी चर्चा की कि किस प्रकार गूगल और भारत देश में डिजिटल बदलाव पर मिलकर काम कर सकते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।